लालू जी का सिपाही हैं। हम लोग मरेंगे कटेंगे जिएंगे इन्हीं के साथ, इनके सुरक्षा में तो हम बैठे हुए हैं। सब लोग बोलते हैं लालू जी के सिपाही, आज वही काम कर रहे हैं हम लोग। सिपाही है सिपाही, तो आज हम लोग सिपाही बने हुए हैं। दिन से आ रहे हैं, परसों भी आए थे, हम कल भी आए थे, हम आज भी हैं और हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक कि हमारे नेता का कुछ आदेश नहीं आ जाता। कभी लालू को टारगेट बनाना है, कभी राबड़ी के आवास को टारगेट बनाना है, कभी तेजस्वी यादव को इंसल्ट करना है। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सुरक्षा घटाने के तीसरा दिन है। जी हां, आपको बता दें कि सुरक्षा घटाने के बाद राजनीतिक हलचलें तेज हो चुकी थी और साथ ही आपको बता दें कि जब सिक्योरिटी गार्ड घटाया गया था, राजद के कार्यकर्ता हैं, तमाम बड़े नेता, उनका कहना था कि हम सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़ा रहेंगे। आप देख सकते हैं कि कल भी परसों भी ऐसे ही बैठे हुए थे और आज भी ये कार्यकर्ता बैठे हुए थे और इनका कहना है कि हम सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उनकी रक्षा करेंगे और हम सिक्योरिटी गार्ड की तरफ पहरा देंगे। आप देखिए, आज कुछ नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। इनकी शिफ्टिंग बांटी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि हर दिन नए नए चेहरे आएंगे और रोज नए नए चेहरे आकर इस शिफ्टिंग के जरिए अपनी अपनी सुरक्षा देंगे। ऐसे में हम खास तौर पर जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे क्या किया सर। क्या आप भी सुरक्षा देने पहुंचे हुए हैं? हम लोग तो है ही हैं, लालू जी का सिपाही हैं। हम लोग मरेंगे कटेंगे जिएंगे इन्हीं के साथ, इनके सुरक्षा में तो हम बैठे हुए हैं। और कुछ पूछना है? कितना दिन तक रहिएगा? कल भी था, परसों भी था। जब तक इनका न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग बैठने की तैयारी में हैं। इससे भागने का कोई चूक नहीं लग रहा है। जब तक इनको न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे। क्या कहेंगे मैडम आप? सब लोग बोलते हैं लालू जी के सिपाही, आज वही काम कर रहे हैं हम लोग। सिपाही है सिपाही, तो आज हम लोग सिपाही बने हुए हैं। मैम कहने का मतलब रोज थोड़ा सा आगे में। आप किस दिन आई? आज ही आई हैं कि कल ही आई? नहीं, यहाँ रोज आ रहे हैं। डेली आई? हाँ, आज फ्रंट पे आ रहे हैं, अच्छा। इधर उधर बैठ रहे हैं। आज इधर कुछ बैठने को मिला है क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है, कहाँ बैठे हम लोग। आज हल्का हुआ है थोड़ा सा, मैंने हम लोग को यहाँ बैठने दिया गया, नहीं तो यहाँ पे कहीं जगह नहीं बच रहा था बैठने को। और बताइए क्या बताए आपको। कब चलता रहेगा? अब ऊपर वाले निदान करेंगे तभी तक ना छोड़ेंगे, आदरवा नहीं छोड़ेंगे ना। छोड़ दे बीच में? अभी हम लोग संघर्ष शुरू किए हैं। जो सिपाही है सिपाही है, हमारे भाई अभी बोले ना सिपाही है, तो सिपाही का अब काम शुरू हुआ है। मतलब जब तक सिक्योरिटी गार्ड नहीं लौटा दिया जाता तब तक सरकार संतोषपूर्ण जो होना चाहिए, जो पूर्ण पहली और अभी तक की पहली मुख्यमंत्री और आखिरी मुख्यमंत्री जो श्रीमती राबड़ी देवी है, उनके साथ बिल्कुल न्यायपूर्वक प्रेम पूर्वक, जो जब तक फैसला नहीं होता तब तक यहाँ रहेंगे। आगे हमारे सीनियर बताएंगे ना क्या करना है हम लोग को। आप नए चेहरे दिख रहे हैं, कल भी आए थे, हम परसों भी आए थे। आपका शिफ्टिंग है यहाँ पहरा देने का? जी सुरक्षाकर्मी के रूप में। जी, अब सरकार जब अपना सुरक्षा हटा ली तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं सुरक्षा देने के लिए। क्या किएगा इन तरीकों से? सरकार कभी राबड़ी आवास खाली कराने की बात करती है, कभी सिक्योरिटी गार्ड कम कर देती है। सरकार अपने नाकामी छुपाने के लिए सब करती है। अभी पेपर लीक पे कोई सरकार बात नहीं करेगी, महंगाई है उस पर कोई बात नहीं करेगी, बेरोजगारी है उस पर कोई बात नहीं करेगी। बस राबड़ी जी का सुरक्षा हटाना है, आवास खाली कराना है, जो है जितना फजूल का बातें है उस पर सरकार बात करती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग को इस टाइप का सीएम मिला है। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है। बिहार में कई सारे मुद्दा हैं अभी, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, साथ ही साथ ऐसे कई एग्जाम को लेकर मुद्दे हैं जिसमें पेपर लीक हो रहे हैं। पर सरकार को इन चीज़ों से मतलब नहीं है। सरकार को मतलब है राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर, राबड़ी देवी के सिक्योरिटी गार्ड हटाने को लेकर। ऐसे में और तमाम लोग जुड़ेंगे और उनकी राय जानेंगे। क्या कहिएगा आप सर? हम लोग राबड़ी देवी की सुरक्षा में यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार की बहुत नाकामियां हैं, इनको डैमेज करना चाहती है, लेकिन हम लोग डैमेज नहीं होने देंगे। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या सरकार टारगेट कर रही है? जिस तरीके से आप देखा जाए, कभी राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर सिक्योरिटी गार्ड घटा देना, फिर हरे गमछी पर बोलना। टारगेट तो कर ही रही है, टारगेट कर ही रही है। वो बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलेगा, बलात्कार पर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन यही सिक्योरिटी हटा दीजिए, इनको रूम खाली करवा दीजिए, इन्हीं पर खाली भीड़े हुए हैं, जबकि जन्म कर्म उसका यही से। कब तक रहिएगा? जब तक ले सर का आदेश ऊपर से नहीं आएगा, लालू जी का आदेश नहीं आएगा, तो हम रहेंगे।
यानी जब तक लालू प्रसाद यादव का आदेश नहीं आएगा तब तक आप लोग देते रहेंगे ऐसे ही जितना दिन भी चले? क्या सरकार से मांग नहीं है कि जेट प्लस सिक्योरिटी लौटा दे? वो लौटा देगा तो ठीक है, नहीं लौटाएगा तो हम लोग उससे ऊपर करने के लिए तैयार है। देखिए इनका कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड मैंने जो है जेट प्लस सिक्योरिटी लौटा देता ठीक है, न तो लालू जी जो कहेंगे वही होगा। ऐसे में और लोग जुड़ेंगे, क्या कहिएगा आप सर? देखिए, आप देख ही रहे यहाँ की स्थिति, लोग कार्यकर्ता लोग अपने नेता का सुरक्षा देने में लगे हुए हैं। और हालात है कि देखिए राजनीति जो आजकल का जो देश की स्थिति है, दंगा फसाद कराओ, भाई को भाई से लड़वाओ, हिंदू मुसलमान करो, बांग्लादेश पाकिस्तान करो, बस इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो रोजगार देने का मुद्दा है, नौकरी देने का मुद्दा है, परीक्षा कराने का काम है, महंगाई को कम करने का काम है, विदेशी डॉलर जो आपका देखिए 100 रुपये डॉलर चला गया उसको कम करना है, पेट्रोल डीजल को कम करना है, महंगाई को, दाल चावल का रेट गिराना, उस पर उनको कोई ध्यान नहीं है। तो वो तो काम करते नहीं है देश के अंदर में, तो यहाँ भी काम उनको करना नहीं है। छल कपट से सत्ता को हथियाने का काम किया, चुनाव जीत किया, उसके बाद नीतीश कुमार को भगा के अपने सत्ता पर बैठ गए। ये सब जो इनकी जो विफलता है, ये चोरी चमारी किए हैं, इसको छिपाने के लिए उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। तो हमारे नेता को जो करोड़ों दिलों के चाहता है, इनको डिस्टर्ब करो, इनको परेशान करो, ताकि जनता जो उधर छोड़ के इधर मुद्दा पर उलझ जाए। तो उनके पास कोई विकास का रास्ता है नहीं, विकास महंगाई कम करना नहीं है, नौकरी देना नहीं है, एग्जाम कराना नहीं है, तो यही काम करना है। तो इसलिए उनके पास सबसे बढ़िया, देखिए आज के डेट में हिंदुस्तान में किसी को नेता बनना है ना, दो काम करे, एक मुसलमान को गाली देना शुरू कर दे और दूसरा लालू जी के खिलाफ काम करना सीख जाए, तो देश में बहुत बड़ा नेता हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है और यही वजह है कि किसी को टारगेट करना है तो पहले मुसलमान को करेगा लोग, और जो मुसलमान के नेता है, जो रहनुमा है, अब उनको टारगेट करता है, लोग नेता बन जाता है। इसमें सम्राट चौधरी का भी नाम उसी लिस्ट में आता है। यानी सम्राट चौधरी लालू जी को गाली देके या लालू जी को लेकर सवाल उठा के ही बड़े नेता बने। और क्या, उनका अपना क्या है? एक तो मैट्रिक पास नहीं कर सके वो आदमी, आप तो शिक्षित आदमी है ना, मीडिया से जुटे हुए आदमी ना है, शिक्षा कितना जरूरी आप जान रहे हैं ना। तब वो जो शिक्षा नहीं लिया, एक मैट्रिक एग्जाम नहीं पास कर सका, समझिए बात को, वो भी बिहार बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड नहीं बोल रहा है, सीसी बोर्ड। हम वो इंसान के पास और क्या मुद्दा है? दंगा कराओ, मारपीट करो, छात्र प्रदर्शन कर रहा है, नौकरी नहीं दे रहा है, एग्जाम नहीं कर रहा है, पेपर लीक करवा दे रहा है, तो उस पर लाठी चलवा दो, ताकि मुद्दा बन जाएगा, मीडिया में हाईलाइटेड हो जाएगा, पब्लिक हमसे सवाल नहीं करेगी। मंदिर तोड़वा दो, मस्जिद तोड़वा दो, रोड चौड़ा करवा दो, बुलडोजर चलवा दो, यही काम है विकास 12 साल में। और क्या विकास बताइए आप? डॉलर कहाँ चला गया? डॉलर पर बात था ना, जिस आदमी का मतलब देश का ये डॉलर का दाम बढ़ना मतलब देश का गरिमा खत्म होती, आज डॉलर कहाँ चला गया? महंगाई कहाँ है बताइए? रोजगार है? रोजगार है बताइए? ये सरकार साफ तौर पर कहना है कि सरकार पूरी तरह से, अगर कहा जाए तो जी हाँ, लालू प्रसाद यादव को बड़ा नेता बनना है तो लालू प्रसाद यादव को गाली दे, या लालू प्रसाद यादव को जितने हैं उनको लेकर अशब्द कहें, साथ ही साथ मुसलमानों को लेकर कुछ अपशब्द बोले, तभी आप बड़े नेता की कैटेगरी में आ सकते हैं। और ऐसे ही सम्राट चौधरी ने किया है लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध कर। ऐसे में और जुड़े, क्या कहिएगा आप? देखिए, सरकार, बिहार सरकार बने हुए काफी समय हो गया, और सरकार जो बनी है वो तो आपको पता ही है कि किस तरह से चुनाव आयोग को मैनेज कर करके और 10,000 रुपया तमाम महिलाओं के अकाउंट में उस समय भेजा गया जिस समय उनको नहीं भेजना चाहिए था। ये बात आप समझ लीजिए। तो सरकार बन गई, और सरकार बनने के समय उन्होंने लंबा आश्वासन दिया था कि चीनी मिल खुलेगा और तमाम जगहों पे बिहार में डेवलपमेंट होगा, रोजगार दिया जाएगा। ये सब कुछ हो नहीं पा रहा उनसे, तो अब उसको डाइवर्ट करने के लिए क्या करना है? कभी लालू को टारगेट बनाना है, कभी राबड़ी के आवास को टारगेट बनाना है, कभी तेजस्वी यादव को इंसल्ट करना है। तो इससे कुछ नहीं होना। तमाम बिहार के अंदर में लालू वो शख्स है जो जड़ से जमा हुआ है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है ना। और आज भी जो ये सांप्रदायिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और ये नीतीश कुमार भी सांप्रदायिक ही पार्टी है, तब तो उनका अलायंस सांप्रदायिक भाजपा के साथ कंटिन्यू रहता है। और सम्राट चौधरी को उन्होंने, उनके जदयू में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जिसको वो मुख्यमंत्री बना सके, तो उन्होंने सांप्रदायिक पार्टी से एक नेता को चुना, सम्राट चौधरी को, और उसको उन्होंने सीएम बना दिया। ऐसे में इन चीजों को लेकर क्या कहिएगा? आप नए चेहरे लग रहे हैं, आप आज ही आए हैं। मैं पार्टी में प्रदेश महासचिव हूँ, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल में। क्या सरकार सीधे तौर पर राजद को हमला करिए, कभी राबड़ी आवास खाली करा रही है, कभी हरी गमछे पर बोल रही है,
कभी राबड़ी देवी की सिक्योरिटी हटा दे रही है। ऐसे में कई तमाम देखिए, ये तमाम लोग जानते हैं कि बिहार को अगर कोई बेहतर कर सकता है तो वो तेजस्वी कर सकता है। बिहार को बेहतर राह पे ले जा सकता है तो तेजस्वी कर सकता है। जिस तरह से वो 17 महीना डिप्टी सीएम रहे और बिहार को एक नई ऊंचाई पे वो ले गए और तमाम युवाओं के दिमाग में रोजगार भर दिया, ये बात समझ लीजिए। तो ये भाजपा जो जीती है वो हिंदू और मुसलमान करके जीती है, इसलिए ये लोग लगातार लालू फैमिली को टारगेट करते हैं, लालू के पूरी पार्टी को टारगेट करते हैं। तो पूरे बिहार में जनता जो है मजबूती से लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ है। आज आप देखिए तमाम सिक्योरिटी को घटाने की कोशिश उन्होंने किया, जिससे तमाम बिहार की जनता एक उबाल आ गई है। और आप यहाँ पे देखिए, सच पूछिए तो अगर यहाँ की जनता ऐसी है कि अगर लालू यादव को और तेजस्वी को सिक्योरिटी न दिया जाए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मजबूती से तमाम बिहार की जनता उनके साथ ऑलवेज खड़ी रहेगी, ये बात आप समझ लीजिए। वो पूरे बिहार में दौड़ा करेंगे, तब भी इतने लोग अपनी गाड़ी से उनके पीछे रहेंगे कि सिक्योरिटी भी फेल हो जाएगी, ये बात समझ लीजिए। वो तो एक समझिए कि कानून के तहत सिक्योरिटी जो मिलता है उसको ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। वैसे बड़ी जरूरत यहाँ पे सिक्योरिटी की नहीं है, ये बात। देखिए, इनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तमाम नेता, जी हाँ, ऐसा बता दें कि तमाम कार्यकर्ता इतने हैं कि उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और हम बात कर रहे थे राबड़ी देवी के आवास को लेकर और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी गार्ड घटाई गई उस चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं तमाम तरीके के यहाँ पर लोग आए हुए हैं और ये सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आए। कुछ महिलाएं भी हैं, आपको दिखाएंगे। देखिए, साफ तौर से जुड़ेंगे और इनसे बातें करेंगे। इनका क्या करना है, क्या कीजिएगा मैम? क्या कल भी आप आई थी, आज भी हम 3 दिन से आ रहे हैं, परसों भी आए थे, हम कल भी आए थे, हम आज भी हैं और हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक कि हमारे नेता का कुछ आदेश नहीं आ जाता है। ठीक है, यानी लगातार आपको हम यही मिलेंगे आपको। और जब तक कि हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माता राबड़ी जी, हमारे नेता हमारे बड़े भाई माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मीशा दी, इन लोगों का आदेश नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग सुरक्षा कवच बन करके माता राबड़ी जी का, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा हमारे नेता अभी दिल्ली में है, लालू प्रसाद यादव जी, हमारे बड़े भाई भी अभी बाहर में है, अंदर माता राबड़ी जी है। तो इसलिए इनके सुरक्षा कवच बन करके हम लोग राजद के जितने भी कार्यकर्ता है सब लोग यहाँ डट कर करके 3 दिनों से यहीं पे हैं। कितना दिन तक? दिन नहीं, मैंने कहा ना कि हमारे नेता जो आदेश देंगे उस पे हमको चलना है। और अभी जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से माता राबड़ी जी का जो Z+ की सुरक्षा उनको मिली थी उसको घटाया गया, तो आपने देखा कि माता राबड़ी जी ने कहा कि ठीक है भाई, जिस तरीके से आप घटा रहे हो तो अच्छा है कि सम्राट चौधरी जी को ज्यादा जरूरत है सिक्योरिटी गार्ड की, तो उनको उन्होंने वापस कर दिया और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने भी वापस कर दिया और हमारे बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी वापस कर दिया। तो हम राष्ट्रीय जनता दल के जितने सिपाही हैं सब लोग यहाँ परसों से हम लोग मौजूद हैं और हम लोग खुद सुरक्षा कवच बने हुए हैं उनके। देखिए, राजद के कार्यकर्ता खुद सुरक्षा कवच बने हुए हैं। इन्हें आपको बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव भी अपने सिक्योरिटी गार्ड लोग हटा चुके हैं, राबड़ी देवी हटा चुके हैं और लालू प्रसाद भी हटा चुके हैं, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी घटाने के बाद तमाम तरीके की चर्चाएं राजनीतिक शुरू होती है। ऐसे में इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।